क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 रेशनलाइजेशन बालाजी पब्लिकेशन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 26 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 20 प्लस रूट 20 अंडर रूट 20 ऐसे ही चला जाएगा इन्फाइनाइट तक। तो रूट के अंदर ऐसे ही आता जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो पहला वाला रूट के अंदर जो पहला नंबर है इसको यहीं पे रखिए और यहाँ से जितना बचा है वो सब क्या कर लेते हैं हम लोग, उस सबको लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, जैसे इसमें है ना। तो लेकिन इस पूरे को भी हम क्या है किसके बराबर मानेंगे, पहले एक्स के बराबर मानेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो बस शुरुआत इसकी समझ लिए कैसे करना है कि पहले हमें एक्स लिखना है। तो इस पूरे को एक बार आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लें, या आप डायरेक्ट इसको पहले वाला रूट 20 लिखा और ये पूरा यहाँ से इसको फिर एक्स मान लिए, क्योंकि यहाँ प्लस लगाइए और फिर एक्स मान लिए। ठीक है, ये हो गया एक्स बराबर रूट 20 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद अगले ही स्टेप में ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे देखिए क्या होगा 20 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होता है, ये जो स्क्वायर रूट है पूरा स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास बचता है 20 प्लस एक्स। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगले स्टेप में इस एक्स को हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स बराबर 20, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स बराबर 20। अब ये 20 भी इधर ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने पे ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए, ये लॉजिक है। कोई भी नंबर ऐसा करें यानी इसके फैक्टर या तो इतने लें, या ए यहाँ ए की तो वैल्यू 1 है, यहाँ बी की वैल्यू -1 है, यहाँ सी की वैल्यू -20 है। तो ए अगर यहाँ पे कुछ होता है 2, 3, 4 तो वो इससे मल्टीप्लाई होता तो ये ए सी हो जाता, फिर उसका फैक्टर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करा 20 ही आया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो उसमें जब इस तरह का होता है तो आपके पास जो है एक क्षितिज-ऋणाचार्य मेथड होता है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला स्क्वायर वाला। तो उसी मेथड से हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी बीच वाले को स्प्लिट करना। अब देखिए ये 20 है, इसका हमने फैक्टर लिया तो 4 5 द 20 और 5 1 द 5। तो अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 20 आ रहा है, और 4 में 5 माइनस कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर लाना है -1। और 4 में -5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20 आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है। क्लियर है कि? तो ये चीज़ें यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये लाना है और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला लाना है, ये मोटिव होता है। तो हम यही वाला उतारते हैं 4 - 5 कहाँ पे, एक्स यहाँ पे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा माइनस एक्स, यहाँ पे हमने लिखा 4x - 5x। ठीक, लेकिन जब हम ये लिखेंगे 4x - 5x सॉरी +4 लेंगे और -5 लेंगे। देखिए हमने प्लस का 4 लिखा, ठीक है, 5 माइनस लिया। ऐसा इसलिए करें ताकि आंसर, क्योंकि यहाँ माइनस लगाए तो अगर हम 4 में से 5 माइनस करें तभी -1 आएगा। अगर हम 5 - 4 कर देंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें माइनस यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इसलिए ऐसा करें। और ये -20 हमने ऐसे उतार लिया। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अगर ये फैक्टर नहीं समझ में आ रहा तो फैक्टराइजेशन बाय आमिर सर SMPS डालिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। तो वो बहुत अच्छे से 8 मिनट की खाली इसी के ऊपर वीडियो है, बहुत अच्छी सी है डिटेल में कि फैक्टर कैसे करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन अगर आप देखें तो एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, इतने हिस्से में एक्स कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ खाली 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो माइनस दोनों में है, दूसरी चीज़ 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी छुपा है, 5 4 द 20। तो 5 यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस माइनस प्लस, 5 × 20 4 बार में आता है। तो आपका सवाल जब सही है, जब यहाँ x + 4 जो भी आया वो यहाँ पे आ रहा है अपने आप, देखिए आ रहा है x + 4 2 बार है तो एक बार लिख लिया, x - 5 बचा, x - 5 भी लिख लिया, और ये दोनों 0 के बराबर हैं। अब दोनों को अलग अलग खोल लेते हैं। x + 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -4। ठीक, x - 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +5, इक्वल टू इधर गया +5, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिए। तो ये आंसर एक्चुअल में हो गया -5 वो +5 वाला। दोनों ही आंसर लिख सकते हैं लेकिन असल ये है। तो ठीक है, आप देख लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हुई थी, पावर 2 आई तो आंसर 2 आने ही आने हैं, 3 पावर होती है आंसर 3 आएंगे।
26 वाला देखिए अंदर फाइबर है। उसके बाद ये सारे ट्राई करिए।